और 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर तुमने नहीं खोला, जो तुम्हारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ऑब्लिटरेट कर दूंगा, नस्ता नाबूद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फिर हम बंद ही कर देंगे, ना उसमें दोस्त ना दुश्मन, ना वो $2 मिलियन देने वाला, फिर कोई नहीं जाएगा। लड़ाई जो शुरू करी, मेरा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस तरीके से लड़ा गया, मेरा ऑब्जेक्शन उस पर है। लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में, ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कि साहब जो आप ईरान के ऊपर हमला कर रहे हो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे कई अमेरिकन हैं जो कहते हैं गलत। आप एक अमेरिकन हैं, आप अमेरिका में पैदा हुए, आपका अमेरिकन पासपोर्ट है, दैट पुट्स अ मार्क ऑन योर बैक। तो इस समुद्र का खारा पानी लेके इस पानी को मीठा बनाते हैं कि पी सकें लोग। इस तरीके से लोग पानी पीते हैं वहां पे। इनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम पानी पर वार करेंगे, वील मेक श्योर दैट यू आर थर्स्टी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये इमेज देखिए दोस्तों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा पता नहीं कुछ आग जैसी जल रही है। ये जो लड़ाई है जो ईरान के खिलाफ हो रही है और ईरान लड़ रहा है, इसकी लपटें लंदन तक पहुंच चुकी हैं दोस्तों। ये लेटेस्ट न्यूज, मैं आपको वो भी एनालाइज करके बताऊंगा कि लंदन तक कैसे, सिर्फ ये नहीं कि बैलिस्टिक मिसाइल कुछ मारी है, नहीं, ये कुछ दिन पुरानी खबर है और ये खबर हमने कवर की थी और हमने बताया था कि ऐसा होगा। हमने एनालाइज किया था और हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। दोस्तों पहले मेरा पुराना वीडियो देखिए, तब मैं ले जाऊंगा आपको ये क्या हुआ है। आप देखिए पुराना वीडियो। ऐसी सूरत में ईरान के पास ऑप्शंस बड़े कम है और उनमें से एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है स्लीपर सेल्स। अगर उसके यूएस में, क्योंकि इन्होंने वेस्ट बोला है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं वेस्ट को ही आगे लेकर चल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने वेस्ट बोला है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि जैसे इफ द कंटेंट्स ऑफ द अलर्ट प्रूव ट्रू, इट वुड कंफर्म फियर्स दैट एक्सप्रेस्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स आफ्टर द यूएस एंड इजराइल स्ट्रक ईरान दैट स्लीपर सेल डिप्लॉयड अराउंड द वेस्ट। लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इन सब जगह स्लीपर सेल्स अचानक आएंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे पब्लिक में जिससे सोसाइटी में उथल पुथल हो जाएगी। कोई ब्लास्ट हो सकता है, कोई किलिंग हो सकती है, कोई ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक टारगेट पे हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। देख लिया दोस्तों आपने। अब रॉयटर्स की खबर है कि लंदन ज्यूइश कम्युनिटी एम्बुलेंसेस सेट अब्लेज इन सस्पेक्टेड हेट क्राइम। पुलिस से 4 ambulances belonging to a Jewish community organization in North London were set ablaze in a suspected anti-Semitic hate crime. Police said on Monday officers remain on scene and the arson attack is being treated as an anti-Semitic hate crime. ये देखिए साहब, यहां पे 4 एम्बुलेंसेस जला दी हैं, लोगों को मारने की साजिश की है और लंदन के बीच में ये हेट क्राइम है। दिस इज ऑल्सो अ टेररिस्ट एक्टिविटी। ये लंदन के बीचों बीच हुई है दोस्तों। और ये देखिए साहब, 9 मार्च दोस्तों, आज 23 मार्च है, 23rd of March, 9 मार्च को ये था और हमने इसको कवर करा था। 9 या 10 मार्च का वीडियो वो आपने देख लिया होगा, यू वुड हैव सीन इट। और मैं वो जो हमारा पुराना वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। अगर कोई दोबारा देखना चाहे वीडियो देख सकता है, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख सकते हैं पुराना वीडियो। ये देखिए, द यूएस इंटरसेप्टेड एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन ईरान दैट मे सर्व एज एन ऑपरेशनल ट्रिगर फॉर स्लीपर एसेट्स आउटसाइड द कंट्री अकॉर्डिंग टू अ फेडरल गवर्नमेंट अलर्ट। Preliminary signals analysis of a transmission likely of Iranian origin that was relayed across multiple countries shortly after the death of Ayatollah Khamenei. It's possible the transmission could be intended to activate and provide instructions to pre-positioned sleeper assets operating outside the originating country. और स्पेसिफिकली आपने देखा मेरे वीडियो में, उसमें लिखा था वेस्ट, मैंने बोला था वेस्ट, इन द वेस्ट, यानी कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप। अब हो गया यूरोप में आग लगा दी, ये लपटें वहां तक पहुंच गई हैं। और दोस्तों ये लपटें ऐसी हैं कि ये लड़ाई खत्म होने के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये जो लड़ाई चल रही है इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच में, ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये खत्म हो जाएगी, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब बुरे से बुरा कितना, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीना, 6 महीना, कभी ना कभी तो बंद होगी लड़ाई। लेकिन इसके जो असरात हैं, इसके जो रिपरकशंस हैं, ये डेकेड्स तक जाएंगे, डेकेड्स तक। और आप देखेंगे किस तरीके से पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिलने वाली है। लड़ाई जो शुरू करी, मेरा उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस तरीके से लड़ा गया, मेरा ऑब्जेक्शन उस पर है। और मुझे लगता है कि इट वॉज नॉट प्लान्ड वेल।
अमेरिकन साइड से। अमेरिकन ने प्लान नहीं किया था, उन्होंने रिपरकशन नहीं देखे, उन्होंने रिपरकशंस मैनेज नहीं किए ढंग से। US warns Americans worldwide to show increased caution. The US State Department has issued a message urging citizens around the globe to be more cautious amid the Iran war. Worldwide caution, ये US Department of State ने बोला है. The Department of State advises Americans worldwide and especially in the Middle East to exercise increased caution. US diplomatic facilities, including outside the Middle East, have been targeted. Groups supportive of Iran may target other US interests overseas or locations associated with the United States and or Americans throughout the world. The State Department added that periodic airspace closures might cause travel disruptions and that Americans abroad should follow the guidance in security alerts issued by the nearest US embassy or consulate. अब दोस्तों इसमें यह वर्ल्ड वाइड कॉशन, ये देखिए साहब, एक वर्ल्ड वाइड कॉशन की इन्होंने बात करी और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने बोला है कि ग्रुप्स सपोर्टिव ऑफ ईरान, जो ग्रुप्स ईरान को सपोर्ट करते हैं, कैसे, जैसे हिजबुल्लाह, जैसे हमास, लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह हमास होती नहीं, ऐसे दर्जनों भर ग्रुप हैं पूरी दुनिया में, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, जिसको ईरान सपोर्ट करता है, ईरान पैसे देता है, इंडोक्ट्रिनेशन करता है, आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग उनकी करी गई है, उनको हथियार दिए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई है, उनको एक पूरा इकोसिस्टम दिया गया है। ये ग्रुप्स जो हैं ईरान ने एक्टिवेट कर दिए हैं और ग्रुप्स सपोर्टिव ऑफ ईरान में टारगेट अदर यूएस इंटरेस्ट ओवरसीज और लोकेशंस एसोसिएटेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड और अमेरिकंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग आउटसाइड द मिडिल ईस्ट। पहले बोला है, फिर बोला है थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है, आप सेफ नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। और दोस्तों ये होगा, ये मैंने पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं, लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक, इसमें ईरान मास्टर है। ईरान ने बहुत पहले, एक ऑथर था दोस्तों सलमान रश्दी, सलमान रश्दी ने एक किताब लिखी तो फतवा उसके ऊपर डाला गया था ईरान से। कई दशकों के बाद एक आदमी ने चाकू से हमला करा उसके ऊपर, उसकी एक आंख चली गई, वो तो मर जाता, बच गया। ही वॉज लकी। सलमान रश्दी वॉज ऑलमोस्ट किल्ड। ये लोन वुल्फ अटैक था। तो आप अगर अमेरिकन हैं और आप ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, आप अमेरिकन हैं, ठीक है, आपका ईरान से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और रादर आपने ये भी बोला अपने खुद की सरकार को कि साहब जो आप ईरान के ऊपर हमला कर रहे हो गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे कई अमेरिकन हैं जो कहते हैं गलत है, वो कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर द फैक्ट दैट यू आर एन अमेरिकन। आप एक अमेरिकन हैं, आप अमेरिका में पैदा हुए, आपका अमेरिकन पासपोर्ट है, दैट पुट्स अ मार्क ऑन योर बैक। ईरान ये करने वाला है। कुछ आपकी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स कहां पे हैं, आप ईरान को अच्छा मानते हैं, आप खमेनेई को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, आप अमेरिकन सरकार को बहुत बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे विल कम आफ्टर यू एंड दिस इन एसेंस इज व्हाट द स्टेट डिपार्टमेंट इज सेइंग, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स। ये तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यही स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि अक्रॉस द वर्ल्ड योर टारगेट्स, बी सेफ, ढंग से चलो, संभल के चलो। Iran vows to destroy Middle East water and energy facilities if US attacks power plants. Tehran has said it will irreversibly destroy essential infrastructure across the Middle East, including vital water systems, if the US follows through on Donald Trump's threat to obliterate Iran's power plants unless the Strait of Hormuz is fully opened within 2 days. अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं तुम्हें 48 घंटे दे रहा हूं और 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर तुमने नहीं खोला, जो तुम्हारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, ऑब्लिटरेट कर दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा। तो इन्होंने बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करता है तो जहां से पानी आता है, राइट, वाइटल वाटर सिस्टम्स, अब आप जानते हैं पूरा इलाका ये रेगिस्तानी इलाका है, लगभग पूरा मिडिल ईस्ट रेती रेत। कई जगह हैं जहां पे पानी है, ऐसी बात नहीं कि पूरा मिडिल ईस्ट ऐसा है, लेकिन काफी जो मिडिल ईस्ट है इट इज डेजर्ट, पानी की किल्लत है, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, पानी लाया जाता है। अब इनका यह कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हम पानी पर वार करेंगे, वील मेक श्योर दैट यू आर थर्स्टी एंड यू डोंट हैव वाटर, वील मेक श्योर ऑफ दैट, हम खत्म कर देंगे, वी विल इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय। ये देखें साहब, वी विल इरिवर्सिबली डिस्ट्रॉय essential infrastructure across the Middle East, including vital water systems. ये ईरान की धमकी है दोस्तों। The Iranian military's operational command headquarters, Khatam al-Anbiya, said Iran would strike all energy, information technology, and desalination infrastructure belonging to the US and Israel in the region. The statement also said that if Trump's threat was carried out, the Strait of Hormuz would be completely closed and will not be reopened unless our destroyed power plants are rebuilt. फिर जो आ जा रहा है, जो दोस्त मुल्कों को भी हम अलाउ कर रहे हैं
ये ईरान कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अब बदमाशी करी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, तो फिर तुम देखना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर हम बंद ही कर देंगे, ना उसमें दोस्त ना दुश्मन, ना वो $2 मिलियन देने वाला, फिर कोई नहीं जाएगा, फिर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सील पैक कर देंगे पूरा। Iran's President Masoud Pezeshkian said threats and terror were only strengthening Iranian unity, while the illusion of erasing Iran from the map showed desperation against the will of a history-making nation. अब दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि desalination plants in the Gulf region ये हैं, आप देख सकते हैं यहां पे इस पूरे इलाके में, ये जो पूरा इलाका है ये सारा का सारा, आप इलाके में देखिए क्यों ईरान ने धमकी दी है, क्योंकि ये सब के सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के आसपास हैं। आप देख रहे हैं इसकी मैक्सिमम, कुछ अंदर भी हैं, कुछ इधर भी हैं, रियाद में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम देखेंगे, ये मैक्सिमम कहां है, ये समुद्र के पास है, क्योंकि ये डिसैलिनेशन है, यानी कि सैलाइन वाटर, सॉल्टी वाटर आपको मिलेगा कहां, समुद्र में तो मिलेगा भाई, समुद्र में तो आपको सॉल्टी वाटर मिलेगा। तो इस समुद्र का खारा पानी लेके इस पानी को मीठा बनाते हैं कि पी सकें लोग, इस तरीके से लोग पानी पीते हैं वहां पे। तो ये पूरे के पूरे यहां पे इनके पास समुद्र कहां है, अगर ओमान को जाना पड़ेगा तो यहीं पे जाना पड़ेगा, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, सब तो इधर ही जाएंगे, सऊदी अरब के फिर दोबारा हो सकता है दूसरी तरफ, लेकिन बाकियों का तो और कोई, देयर इज नो अदर स्कोप बट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पानी इन्होंने यहां से लेना है, ये कह रहे हैं यहां से सीधा हम लोग मिसाइल हमने फायर करनी है, यहां से सीधा वी विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, दिस इज व्हाट ईरान इज सेइंग। और यहां पे ईरान वॉर हॉल्ट्स कतर हीलियम आउटपुट थ्रेटनिंग ग्लोबल tech supply chains. Iran's attack this week on Qatar's natural gas export facility threatens to disrupt not just world energy markets but also global technology supply chains, because the helium it produces is crucial for a range of advanced industries. The gas that makes party balloons float is a byproduct of natural gas production and a key input in chip making, space rockets and medical imaging. तो एक साथ 3-3-4-4 निशाने ईरान ने सक्सेसफुली अटैक करे हैं। हम जब बात करते हैं गैस की तो हम सोच रहे हैं सिर्फ कुकिंग गैस की, हम बात कर रहे हैं नहीं ठीक है साहब, आपने कतर में आपने मिसाइल मारी है, ड्रोन्स मारे हैं, तो उससे कुकिंग गैस पे बड़ा सब मामला हुआ है। नहीं, सिर्फ कुकिंग गैस पे नहीं हुआ, इनका कहना है कि बाय प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस है ना, की इनपुट इन चिप मेकिंग। तो जो आप चिप्स बनाते हैं उसके लिए आपको चाहिए हीलियम, स्पेस रॉकेट्स उसके लिए आपको हीलियम चाहिए, और मेडिकल इमेजिंग जो है उसके लिए भी आपको हीलियम चाहिए। इन सब में ढक्कन लगा दिया ईरान ने। Qatar supplies a third of the world's helium, according to the US Geological Survey, after repeated Iranian drone attacks on Ras Laffan, the world's largest LNG plant. State-owned Qatar Gas reported extensive damage that will take years to repair and cut annual helium exports by 14%. तो 17% उन्होंने LNG की बात करी थी, अब 14% ये लोग हीलियम की बात कर रहे हैं। और ये दोस्तों रास लफान, यहां पे हमला किया था, ठीक है जी। साउथ पार्स इसके ऊपर है, ये साउथ पार्स है इधर, ये वाला इलाका, यहां पे इजराइल ने हमला करा था, इन्होंने रास लफान उड़ा दिया। तो पूरा उससे आप कुकिंग गैस से लेकर हीलियम से लेकर सब कुछ वहां पे बर्बाद हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। Iran strikes towns near Israel's key nuclear site, at least 180 wounded. The Israeli Ministry of Health says at least 180 people have been wounded in the Iranian missile attacks on the southern city of Dimona, home to the country's main nuclear facility and nearby Arad. तो दोस्तों अगर आप यहां पे देखें, ये डिमोना है, ये अराद है ऊपर इसके, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ डिमोना इज अराद, आप देख सकते हैं यहां पे, एंड दिस प्लेस हैज बीन अटैक्ड बाय द इरानियंस। यहां पे जो इजराइल की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। Iranian state television framed Saturday strikes as a response to an attack on Iran's Natanz nuclear enrichment complex earlier in the day. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called it a difficult evening for Israel and promised to continue attacking Iran. In both Dimona and Arad, interceptors were launched that failed to hit the threats, resulting in 2 direct hits by ballistic missiles with warheads weighing hundreds of kilograms. Firefighters said the International Atomic Energy Agency said it had received no indication of damage to the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in Dimona and that no abnormal radiation levels had been detected in the area. तो ये मामला, तो ये जो मामला है दोस्तों अभी तक ये क्लियर है। इन्होंने मिसाइल मारी हैं, जो इजरायली इंटरसेप्टर्स हैं वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाए इनकी मिसाइल को। ये मिसाइल वहां पे गिरी है लेकिन इट वाज वेल प्रोटेक्टेड, तो यहां पे कोई लीक नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, और ये जो भी मॉनिटरिंग बॉडीज हैं दे आर सेइंग कि साहब
इट इज सेफ एज ऑफ नाउ। लेकिन इजराइल ने बोला है कि हम इसका पलटवार जरूर करेंगे, इस पर हमला जरूर करेंगे। अब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए हैं। ही हैज ओनली 2 ऑप्शंस। नंबर 1, ये चुपचाप झूठ बोल दे, जैसे कि भाई साहब बोल देते हैं कभी कभी कि सब कुछ हो गया, हमने तो हरा दिया और सब बर्बाद हो गया और अब हम निकल रहे हैं। या तो निकल ले चुपचाप। अगर ये निकल लेगा और ये रेजीम बच जाती है, तो जैसे दोस्तों घायल होके इंसान और खतरनाक बन जाता है, आपने सुना होगा ना कि घायल इंसान और खतरनाक बन जाता है, ये लोग और खतरनाक बन जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, ये ट्रूप्स भेजे अंदर, जो खड़ग आइलैंड में ट्रूप्स भेजे, ये भी ट्रूप्स भेजे, ये मजबूर करे अरब देशों को कि तुम भी ट्रूप्स भेजो, और इजराइल तो भेज ही देगा। पाकिस्तान तैयार है, पाकिस्तान को पैसे देने, वो उनकी फौज तो मर्सनरी आर्मी है, दे विल बी मोर देन हैप्पी इफ दे गेट द राइट अमाउंट ऑफ मनी। इट्स ऑल अबाउट कैश। इफ आसिम मुनीर गेट्स मनी, he'll do it. They will do it. They have been doing it in the past, so for them it's very very easy. It's a mercenary army. अगर ये कर देते हैं चारों तरफ से, फिर इनका सक्सेस, they can hope for success. मैं ये कह रहा हूं 100% नहीं है, then they can hope for success. Otherwise it's going to be very difficult, extremely difficult for Donald Trump to get out of this one. ये जिसको देसी में कहते हैं ना, ये रायता इतना फैल चुका है दोस्तों कि समेटना लगभग नामुमकिन लग रहा है आज की तारीख में। आज का वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।